नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है पति पत्नी और स्मार्टफोन। जी हां, अब तक हम सुनते थे कि स्मार्टफोन से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, लगातार फ़ोन देखने से गर्दन में दर्द हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, फेसबुक पर दोस्त ढेरों हैं मगर असल ज़िंदगी में लोगों का सोशल सर्किल छोटा होता जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो हम सुनते आए हैं, लेकिन अब एक ताज़ा रिसर्च हुआ है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि इससे पति पत्नी के बीच संबंधों में भी दरार पड़ने लगी है। फ़ोन कंपनी वीवो के सर्वे के मुताबिक करीब 88% शादीशुदा लोग मानते हैं कि स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक स्मार्टफोन आपके रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि अगर ये वाकई लत है और इससे आपकी पारिवारिक ज़िंदगी पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। स्मार्टफोन यानी आपके हाथों का झुनझुना। अगर कुछ पल के लिए आपका स्मार्टफोन आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गवा दिया हो। हाथ में ना रहे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन अब यही स्मार्टफोन जाने अनजाने आपकी जिंदगी में खलल पैदा करने का काम कर रहा है। अक्सर बच्चों में इसकी लत से होने वाले नुकसान पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ पेचीदा है, यानी पति पत्नी के संबंधों से जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी वीवो ने साइबर मीडिया रिसर्च के साथ मिलकर भारत में एक स्टडी की है। ये स्टडी शादीशुदा जोड़ों पर स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर है। स्टडी में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसके मुताबिक 88% शादीशुदा लोगों का मानना है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उनके रिश्तों पर असर डाल रहा है। ये स्टडी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में 1000 लोगों पर की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग 24 घंटे का करीब 20% समय स्मार्टफोन को देते हैं। हालांकि स्टडी में शामिल लोगों ने माना कि फोन पर लगे रहने की उनकी लत ठीक नहीं है। 84% लोगों ने स्वीकार किया कि वे अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। 73% लोगों ने कहा कि उनके जीवन साथी की ये शिकायत रहती है कि वे उनके साथ अधिक समय बिताने के बजाय फोन में ज्यादा उलझे रहते हैं। 70% लोग तो स्मार्टफोन में इतना उलझे रहते हैं कि जब उनका जीवन साथी उनसे कुछ कहता है तो वे झल्ला जाते हैं, जबकि 66% ने ये महसूस किया कि स्मार्टफोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जीवन साथी के साथ उनका संबंध कमजोर हुआ है। लोगों में स्मार्टफोन की लत इस कदर है कि आप हैरान हो जाएंगे। 67% लोगों ने साफगोई से स्वीकार किया है कि अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के दौरान भी वे फोन में व्यस्त रहते हैं। वहीं स्टडी में शामिल 89% लोगों ने कहा है कि उन्होंने फोन पर लगे रहने के चलते अपने जीवन साथी को कम वक्त दिया, जबकि वे चाहते तो अधिक समय दे सकते थे। दरअसल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा बैंक और डीमैट अकाउंट्स के साथ मेल और गूगल जैसी जरूरी ऐप स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैद हो चुके हैं और डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन से दूरी बनाना भी मुश्किल हो चुका है। मनोरंजन के साधन और खेल कूद के मैदान पर भी स्मार्टफोन का कब्जा हो चुका है। तो क्या माने कि हमारे आपसी संबंधों का भी डिजिटाइजेशन हो चुका है और मानवीय संबंध कमजोर पड़ने लगे हैं? दरअसल ये स्टडी आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। इससे बचना है तो जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ पीयूष भाटिया हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं, और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और आज का टॉपिक बहुत ही ये हम सब अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो डेली रूटीन है, उसमें हम फील करते हैं, लेकिन हम उसको बड़ा ही बेमन तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, ये कोई बड़ा मसला है नहीं हमारे लिए। तो मेरा पहला सवाल चीनू मैम आपसे होगा। अभी जो हमने सर्वे दिखाया उसमें 88% लोग मानते हैं कि मोबाइल की वजह से जो उनकी मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी खटास आ रही है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें थोड़ी खटास आ रही है। आप ज़रा बताएं कि
इसका मनोवैज्ञानिक कारण है क्या, और मतलब ये क्यों इस तरह से लोग इसमें उलझ जाते हैं मोबाइल में? इसका क्या मतलब आप साइकोलॉजिकल रीजन देख रही हैं? साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि एक तो गैजेट का, स्मार्टफोन का यूज, एक ओवर यूज, और तीसरा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस किसी भी चीज पे, चाहे वो गैजेट हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग हो, चाहे कोई भी चीज हो, उस पे तब क्रिएट होता है जब आपके माइंड में, आपके ब्रेन में कुछ एडिक्टिव हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, और उससे आपको एक हाई मिलता है जो आपको किसी और चीज से नहीं मिल रहा होता है। तो इसको हम एक डोपामीन इफेक्ट कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन में ही हम सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा प्लेजर, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा कंफर्ट हमें महसूस होने लगा है, और ये एक तरह से एक शरीर का अंग बन गया है। इससे दूर रहना हमारे लिए पेनफुल हो चुका है, और अब जब हम इसे दूर होने की सोचते हैं या इसे रखने की सोचते हैं तो हमें विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। इसलिए आपके सर्वे में ये देखा कि लोग चाहते हैं पर चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ही ये है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है इसके ऊपर। ठीक बात है। मतलब आप कह रही हैं कि ये डिपेंडेंसी इस कदर बढ़ गई है कि लोग उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। लेकिन पीयूष भाटिया जी, आप जरा बताएं मैम, कि ये तो ठीक है कि एक सर्वे में ये बात आई कि फ़ोन एक बड़ी वजह है, लेकिन क्या फ़ोन के अलावा भी, क्योंकि अभी जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, वक्त कम है, और खास करके मेट्रोज़ में बहुत कम टाइम लोग स्पेंड कर पाते हैं साथ में, तो क्या इसके लिए सिर्फ मोबाइल या स्क्रीन टाइम को आप जिम्मेदार मानती हैं? ये जो पति पत्नी के बीच जो खटास पैदा हो रही है, जो मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, या इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं और मोबाइल उसमें एक है? क्या मानती हैं आप? ओके, सो मृत्युंजय, एक बात समझने वाली है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट। जो हमारी आंखें हैं ना, वो हमारा आईना है, हमारी सोल का। तो जब हम आई कांटेक्ट करते हैं ना किसी से, हम उसकी आत्मा को टच करते हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, टोन होती है, और सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। सो ये जो फोन है वो इतना इंपॉर्टेंट हम क्यों कहने लगे? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट फोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज एक तरीके की इमोशनल चीटिंग हो रही है। इमोशनल चीटिंग का मतलब होता है, इमोशनल चीटिंग का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर की आंखों में खो जाते हैं, या आप ऐसे फील करते हैं कि उसका टच आपको कैसे फील करा रहा है। बट यहाँ पर एक्सेसिव फोन के यूज के कारण ये दोनों चीजें मिसिंग है। यू नो, हम सबकी ह्यूमन नीड है लव, बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस। लेकिन जब आप फोन पर हैं, आप अपने फोन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर को एक तरीके की रिजेक्शन फील होती है। रिजेक्शन है ना, उससे मूड लो होता है, एंगर होता है, हर्ट होता है, और ये सब दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और एक तरीके का डिप्रेशन बन जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है शादी में या किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बात होती है कि हम डे टू डे अपनी हर बात को शेयर कर सके दूसरे के साथ, उसी में क्लोजनेस होती है ना। अब यहाँ पर डे टू डे क्लोजनेस नहीं हो रही है। आप उठ रहे हैं फोन के साथ, सो रहे हैं फोन के साथ। ठीक बात है। डिवाइडेड अटेंशन तो है ही नहीं, उसी से हो रहे हैं, है ना। आपको एप्रिसिएशन नहीं फील हो रही है। आपको सबसे वर्स्ट बात पता क्या होती है? जब आप किसी को सुन नहीं रहे हैं बट आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब एक जो अफेक्शन है, एक जो लव होना चाहिए, वो अब खत्म होता जा रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि आंखों में जो खोने वाली बात थी, अब वो आंखों में खो के नहीं, मोबाइल में खोते हैं, है ना। तो वो जो बेस्ट गिफ्ट है ना, बेस्ट गिफ्ट है, अगर आप किसी को दे सकते हैं ना, तो वो अपनी प्रेजेंस का दे सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात, चाहे फोन हो चाहे नहीं हो। और इससे एक और प्रॉब्लम हुई है, आज सेक्स में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बिकॉज लोग इतना ज्यादा सेक्सटिंग करते हैं, या अपने किसी देयर आर सो मच अवेलेबल, और उसके बाद आप पॉर्न देख रहे हैं, तो आपकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है अपने पार्टनर से। सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो हैं ये सब जुड़ी हुई हैं। राइट।
ये आपने मैम बहुत बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन अब स्वाति जी आप बताएं, ये तो एक साइकोलॉजिकल क्या वजह हो सकती है ये हमने जाना, एक रिलेशनशिप काउंसलर का इसके ऊपर क्या व्यू है ये हमने जाना, क्योंकि आप फिजिशियन हैं, आप जरा बताएं, ये तो ठीक है, ये एक खटास आ रही है रिश्तों में, ये बात ठीक है, सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि सेहत पर जब आप मान लीजिए असर पड़ता है, आप इरिटेट होते हैं, आप बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो बिगड़ता है। तो आप एक डॉक्टर के नज़रिए से आप ये बताएं कि ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारने से, मोबाइल पर गुजारने से सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, और बहुत अच्छा टॉपिक मैं बोलूंगी कि आपने उठाया है, सबकी जिंदगी से छूता हुआ टॉपिक है। और खास बात जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये स्टडीज साफ तौर से बताती हैं कि जो हमारा ग्रे मैटर होता है ब्रेन के अंदर, और ख़ास तौर से ऐसी जगह का जिसे हम एमिगडाला या हम सिंगुलर गायरस बोलते हैं, या इंसुला या फोर्टेक्स वगैरह जो हमारा होता है, फ्रंटल ऑर्बिटेक्स वगैरह, यहाँ पर देखा गया है कि जो ग्रे मैटर है वो कम होने लगता है। और इसकी वजह से जो हमारा इमोशनल रिएक्शन है, जो कि हमारा मेमोरीज से जुड़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है, वो सारा इफेक्टेड होने लग जाता है। यानी कि हम उतने अच्छे ना डिसीजंस ले पाते हैं, ना हमारी मेमोरीज भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही में एक बहुत बड़ी चीज जो स्मार्टफोन के साथ आई है वो है फोमो, यानी कि फियर ऑफ बीइंग मिस्ड आउट। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो स्मार्टफोन यूज करने के साथ लोगों के अंदर आ रही है, कि आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो ज्यादा खुश है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड है, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही हैं। और इसकी वजह से धीरे धीरे देखा गया कि लोगों के अंदर एक इम्पल्सिवनेस आ रही है, सोशल एंजाइटी जो है इसकी वजह से लोगों के अंदर आ रही है। आपको लगता है कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस वजह से लोगों को और भी ज्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं। और अगर हम बीमारियों की बात करें, क्योंकि जो मोबाइल हम यूज करते हैं उसमें ब्लू लाइट होती है, वो बहुत सारे हमारे हार्मोन्स को जो है वो उनका जो रिलीज होता है उसको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से देखा गया है कि ACTH जो कॉर्टिजोल हार्मोन्स हैं, ये हमारे बहुत बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, क्वालिटी खराब होती है, इसकी डायबिटीज हो सकती है, मोटापा हो सकता है, ब्लड प्रेशर लोगों का। और यहाँ की बच्चों की हाइट जो है वो भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मार्टफोन से कम होने लगती है, यानी कि उतनी अच्छे से नहीं बढ़ती जैसे कि बढ़नी चाहिए। और एक बहुत चौंकाने वाली स्टडी भी सामने आई है जो कहती है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स यूज करने देते हैं तो 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज सीखने की क्षमता है और जो पढ़ाई करने की क्षमता है वो भी प्रभावित होने लगती है। और जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें प्री मैच्योर एजिंग ऑफ ब्रेन देखा गया है, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो समय से जो है प्री मैच्योर एजिंग हो रही है उसमें। तो ये एक बहुत ही हमें सोच समझ के यूज करने वाली बिल्कुल ठीक बात है मैम। ये ठीक है, ये सारे साइड इफेक्ट हैं और इसके ऊपर देखिए बहुत बात हुई भी है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अब चीनू जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं और बहुत सारे अभी देखिए एक व्यूअर ने मैसेज किया है कि ये तो ठीक है कि आप नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन फ़ोन मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा गुजारने से आप मतलब पति पत्नी के बीच लड़ाई कम हो गई है, और अगर लड़ाई होती भी है तो बहुत लंबे वक्त तक झगड़ते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ो क्या टाइम वेस्ट करना, चलो मोबाइल पे टाइम बिताते हैं। तो ये पॉजिटिविटी देख रहे हैं उसमें। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन आप बताएं क्या ऐसे मामले आपके पास आए हैं कि मोबाइल की वजह से कुछ दिक्कत हुई हो मेंटली साइकोलॉजिकली, और आपके पास इस तरह के कोई केस आए हों? जी देखिए, रिलेशनशिप्स में 3 चीजें हम एक दूसरे से चाहते हैं। हम हर वक्त एक दूसरे से ये पूछ रहे होते हैं, आर यू देयर फॉर मी? आर को हम एक्सपैंड करके अगर देखें तो जो ए है वो है एक्सेसिबिलिटी। जब मैं आपको मैसेज करती हूँ या फोन करती हूँ या आप जब मेरे सामने बैठे हो तब आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ये तो हुई एक्सेसिबिलिटी। दूसरी, मेरी बात सुनकर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये हुई रिस्पॉन्सिवनेस। और तीसरी हुई एंगेजमेंट, क्या आप मेरे साथ एंगेज हो रहे हो लंबे समय के लिए। जब ये तीनों में से कोई चीज एब्सेंट हो जाती है, स्मार्टफोन को हम टेक्नो इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक बात है। जब ये एब्सेंट होने लगती है रिलेशनशिप्स में तो दोनों में से कोई एक पार्टनर या कभी कभी दोनों ही पार्टनर्स
एंशियस होने लगते हैं, इनसिक्योर होने लगते हैं, या फिर डिप्रेशन में जाने लगते हैं, डिसअपॉइंट होने लगते हैं, या उनमें अनहेल्दी एंगर या जिसको हम अनहेल्दी जेलसी कहते हैं, ठीक बात है। ऐसे हाँ, अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, हाँ। जिसके लिए वो फिर हमारे पास आकर कंसल्ट करते हैं और वो कहते हैं कि अब मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना रूटीन नहीं कर पा रही हूँ, और उनके अंदर एक सस्पिशियसनेस भी आने लगती है। भले ही उनके जो स्पाउस है वो कोई इनोक्यूअस एंटरटेनमेंट कर रहे हो फोन पर उनके मन में ही आने लगता है कि ठीक बात है। क्या हाँ। क्या कोई और रिलेशनशिप पैदा हो गया है या कोई और तो इनका मन नहीं लग गया है। ठीक बात तो है। इस तरह की इनसिक्योरिटीज उनके मन में आने लगती है, जिससे उनको मानसिक प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। ठीक बात है। ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे साइड इफेक्ट हैं जो फ़ोन की वजह से ज़्यादा स्क्रीन टाइम गुजारने से आते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारी दिक्कतें तो हैं, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। छुटकारा से मतलब ये है कि आप कैसे ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार पाएं ताकि पति पत्नी के बीच वो यानी स्मार्टफोन ना आए। अब पीयूष भाटिया जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो हमने कर ली, क्योंकि आप काउंसलर हैं, तो आप जरा बताएं कि इस तरह से जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं या खटास पैदा हो जाती है, उसको पटरी पर कैसे लाया जाए। क्या आप काउंसलिंग करती हैं जब इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? हमारे ऑडियंस को आप किस तरह से काउंसलिंग दे रही हैं? ओके, तो पहले मैं फोन के हिसाब से ही बात करती हूँ, क्योंकि आज टॉपिक हमारा वही है। तो बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर आपके हाथ में फोन पकड़ा हुआ है आपने, राइट, या आप किसी से मिलने गए हैं, तो जब आपने फोन पकड़ा हुआ है हाथ में, तो वो क्या एक साइन दे रहा है? सबकॉन्शियसली एक सिग्नल जा रहा है सामने वाले को कि तुम्हारे से इंपॉर्टेंट ये है, राइट। सो जब भी आप घर पे हैं, यू हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री। आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। आपको अपना फोन को कहना है कि ये मेरा फोन साइड पे पड़ा है और आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। सुबह जब आप उठते हैं, आप सबसे पहले किसको ग्रैब करते हैं? फोन को हाथ में पकड़ते हैं, या अपनी बीवी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, या उसे एक हल्की सी पप्पी देते हैं, या कुछ ऐसे करते हैं, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी औरत के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जब भर काम करती है ना, तो उसको हर एक चीज किसी के साथ शेयर करनी होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है, राइट। और आदमी का नेचर होता है, मैं घर आ गया, मैं आराम फरमाना चाहता हूँ, अब मुझे बस कोई आराम से एक कप चाय पिला दो, टीवी दे दो या फोन दे दो, एंड आई एम हैप्पी। सो यहाँ पर रिलेशनशिप काउंसलिंग मैं सबसे पहले मेन को यही देती हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि अब आप घर आए हो, 15 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन अपने पार्टनर को दीजिए। अगर आपने वो कर दिया ना, तो रोज ये करने से ही आपकी रिलेशनशिप, बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप में पटरी पे आ जाएगा। और यू कैन हैव, आपके पास दोनों हो सकते हैं, स्मार्टफोन भी हो सकता है और स्मार्ट शादी भी हो सकती है। आपको ये समझना है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ट्रस्ट और अटेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज करना है। आप सबसे पहले बाउंड्रीज सेटअप करनी है कि मैं अपना फोन, अगर हम डिनर पे जा रहे हैं, लेट्स से, ये हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम एक लॉन्ग वॉक पे जाएं तो हम फोन को लेके ही ना जाएं, या कहीं जा रहे हैं तो लॉन्ग ड्राइव, रात को खाना खाने के बाद 1 घंटा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और दिन भर की बातें डिस्कस करते हैं और फोन घर पे छोड़ जाते हैं। जब हम डिनर पे बच्चों के साथ जाते हैं तो हम फोन को टेबल के बीच पे रख देते हैं। हाँ, ठीक बात। फोन को सबसे पहले हाथ लगाएगा, वही बिल पे करेगा। पे पढ़ा था, और ये इतनी बढ़िया चीज है कि और ये बहुत ज्यादा वर्क करती है। दूसरी, ठीक बात है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लाइक एक दूसरे के साथ अपना पासवर्ड शेयर करें। उनके उससे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक है, जब आप अपना पासवर्ड शेयर करते हैं तो सामने वाला आपका फोन को कभी टच ही नहीं करेगा। आप पासवर्ड दूर रखते हैं या फोन बजने पर आप एकदम से घबरा के फोन उठा के दूर जाके बात करते हैं, ये रिजेक्शन है, ये रेड सिग्नल्स हैं, ये रेड फ्लैग्स होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। कुछ हमारे प्रोड्यूसर मैम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पासवर्ड देने के बाद भी टच करें तो फिर क्या करें? तब आप मुझसे आके मिलिए। बिल्कुल, ठीक बात है। अच्छा स्वाति जी, अब मैं आपसे आता हूं मैम, ये 2-3 उपाय अभी भाटिया जी ने बताए, आप जरा बताएं मैम कि एक डॉक्टरी नजरिए से इस आदत से कैसे छुटकारा मिल सकता है? देखिए बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पे सभी ने दिए हैं। एक जरूरी चीज जो
की है वो ये है कि अगर जो है बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन यूज़ करने से अगर हमारा जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, यानी कि एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, अवसाद आ रहा है या लोनलीनेस की जो भावना है वो देखा गया धीरे-धीरे मोबाइल यूज़ करने से बढ़ने लगती है, स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी जो है वो घटने लगती है। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे नेचर में आने लगेंगी तो स्वाभाविक तौर से वो कोई भी रिलेशनशिप हो आपकी, वो अफ़ेक्टेड होने लगेगी, चाहे पति-पत्नी की हो, माँ-बाप की हो, आपकी सिबलिंग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, वो सब अफेक्टेड होने लगेंगे क्योंकि आप देखा गया है कि जो लोग स्मार्टफ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं उतना ज़्यादा। धीरे-धीरे उन्हें लगता है कि जो सोशल मीडिया में हम सब कुछ देख रहे हैं, वहाँ जो रिएक्ट कर रहे हैं, वही हमारी लाइफ़ हो गई है, वही ठीक है। हमारी दुनिया यस, है। हाँ, उसके बाहर की दुनिया है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना तो चाहिए। ये एक जो चीज़ है, ये चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, और अब आप देखिए चाहे किसी कार के अंदर झाँकिए, रेस्टोरेंट में देखिए, हाँ, कहीं भी देखिए 10 लोग या 5 लोग, 3 लोग होंगे तो वो सब अपने-अपने फ़ोन में लगे फ़ोन में होंगे, लगे एक-दूसरे रहेंगे। से बात नहीं कर रहे होंगे। हाँ, ठीक तो बात। बिल्कुल, ये जो ट्रेंड है कि हम हर किसी को अलाउ कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, जब साथ में हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, तब भी अलाउ कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ कहीं न कहीं एक लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है कि ठीक बात है। ये टाइम जो है फैमिली के साथ का टाइम है या अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ बिताने का टाइम है और ऐसे वक़्त पे हमें फ़ोन अलग रखना बिल्कुल ज़रूरी ठीक बात है। अब चीनू मैम, ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन आप ज़रा बताएँ कि मान लीजिए किसी को अब ये तो मतलब ये एडवाइस देना बड़ा आसान होता है कि ठीक है आप 15 मिनट आधे घंटे फ़ोन से दूर रहें घर जाके, लेकिन दूर रहा कैसे है? ये जो साइकोलॉजी बन गई है कि मतलब एक जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि फ़ोन के बगैर मतलब अगर फ़ोन कहीं और रखा है तो आपको लगता है कि पता नहीं उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट आ गया होगा, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कि जो अगर आप मिस कर जाएंगे तो दुनिया पलट जाएगी। तो ये जो साइकोलॉजी है इसको कैसे बदला जाए? फ़ोन से दूरी बनाने की हिम्मत कैसे हासिल की जाए? देखिए, इसी के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में वर्स्ट केस सिनेरियोज की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर आपने 15 मिनट फोन नहीं लिया या आधा घंटा फोन नहीं लिया, तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा इसके बारे में सोचिए। नहीं, कोई मेरी मीटिंग का नोटिफिकेशन मिस हो गया तो, कोई किसी का इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो गया तो, सो वर्स्ट, इज इट द वर्स्ट या इससे भी कुछ वर्स्ट है, या इससे भी वर्स्ट तो मैम ये भी हो सकता है कि वाइफ का मैसेज मिस हो जाए, पता चला वाइफ ने मैसेज किया आपको मिस कर गए, तो पता चला और खटास आ गई फोन नहीं देखने से। कितनी वैल्यू कर रहे हो, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। ठीक बात है। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं उनको सिखाती हूँ। देखिए, ये केवल नॉलेज से नहीं होगा, केवल समझाने से नहीं होगा, इसमें स्किल सिखानी पड़ेगी, आपको करके देखना पड़ेगा। तो हाँ, मैं एक स्ट्रैटेजी सिखाती हूँ, पुट डाउन एंड फेस टूवर्ड्स। यस, आपको फोन को पुट डाउन करना है और जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ देखना है। एंड यू हैव टू, जितना टाइम आपने ये सक्सेसफुली कर लिया उतना ज्यादा आपने अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन कर दिया, सीमेंट कर दिया। एक और बात इसमें रिसर्च के द्वारा बहुत अच्छा तरीका निकाला गया है जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज। नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज का मतलब ये होता है, ऑफिस का जो नोटिफिकेशन है उसकी टोन आप अलग कर दीजिए, रिंगटोन अलग कर दीजिए। जो आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, उनकी जब आप नोटिफिकेशन की टोन अलग कर देते हैं तो नाउ यू नो कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अटेंड करना है। बाकी सारे यू कैन बी अश्योर्ड कि ये मैं बाद में देख लूं, 1 घंटे बाद देख लूं। तीसरी एक जो बात है वो है टाइम टेबल करना, स्ट्रक्चर करना, कि मॉर्निंग का 1 आवर आई विल गिव टू चेकिंग माई ईमेल्स, तो मेरे सारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स हो जाते हैं। आजकल क्या हो गया है, सब चीज व्हाट्सएप पे बात करने की वजह से एक अर्जेंसी बहुत हो गई। हाँ, ये बहुत, मैंने कोई मैसेज किया तो अब उसका मुझे तुरंत जवाब चाहिए। पहले कम से कम 24 आवर्स का तो वेट होता था। ये बिल्कुल आपने मतलब मैम, आपने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कह दी कि व्हाट्सएप आने से अर्जेंसी वाली फीलिंग बढ़ गई है। अभी देखिए मैं शो कर रहा हूँ, अब मैं व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि इस वक्त मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता है ऑफिस से कोई फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि मालूम है कि मैं शो कर रहा हूँ इस वक्त। फिर भी ये जो आपने कहा कि ये लत जो लग गई है कि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाएगा, ये लत छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आपने टूल्स बताए हैं, तरीके बताए हैं आप सब ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर
हम सबको अपनी लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी लाइफ को ये फ़ोन और ये स्क्रीन टाइम हमारी ज़िंदगी को खा रहा है। हमें उससे बचना है, ये ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी आपकी पर्सनल लाइफ भी है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस शो के जरिए जो आप लोगों ने इनपुट दिए हैं वो हमारे ऑडियंस को काम आएंगे, हम और इस बुरी लत से हम और आप सब बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, चीनू जी आपका, पीयूष भाटिया जी आपका और स्वाति माहेश्वरी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।